जय श्री हरि। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी कुशल मंगल से होंगे। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ भाद्रपद महीने में पड़ने वाली एकादशी, जिसका नाम है अजा एकादशी। जन्माष्टमी के बाद पड़ने वाली एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। एकादशी का महत्व स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। कृष्ण बोले, भादो पक्ष की एकादशी का नाम अजा एकादशी है। इसका महत्व गौतम मुनि ही जानते हैं। अजा एकादशी सब पापों का नाश करने वाली बताई गई है। जो भगवान कृष्ण का पूजन करके इसका व्रत करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। चलिए भक्तों, करते हैं कथा का प्रारंभ। प्राचीन समय में सूर्यवंशी राजा हरिश्चंद्र राज्य करते थे। वे अपने सत्य और धर्म के कारण दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। लेकिन एक दिन ऋषि विश्वामित्र ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया और उन्होंने राजा से दान मांगा। राजा ने वचन दिया कि वे जो मांगेंगे वे उन्हें देंगे। ऋषि ने मांगा अपना पूरा राज्य। राजा ने तुरंत राज्य त्याग दिया। फिर ऋषि ने मांगा अपनी पत्नी और पुत्र। राजा ने धर्म पालन करते हुए यह भी दे दिया। राजा स्वयं निर्धन हो गए और अंत में शमशान में दास की तरह जीवन बिताने लगे। वह वहाँ पर शवदाह करते और उसका कर वसूलते थे। एक दिन राजा दुख से व्याकुल थे, बहुत परेशान, शोक में ग्रसित, परंतु सत्य के मार्ग से कभी विचलित नहीं हुए। इसी समय महर्षि गौतम वहाँ आए और बोले, राजन, आपके सभी दुखों का अंत एक ही उपाय से हो सकता है। यदि आप श्रद्धापूर्वक अजा एकादशी का व्रत करेंगे तो आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और सुख समृद्धि पुनः प्राप्त होगी। राजा हरिश्चंद्र ने श्रद्धापूर्वक अजा एकादशी का व्रत किया। व्रत की महिमा से राजा के सारे पाप नष्ट हो गए। उनकी पत्नी और पुत्र पुनः जीवित हो उठे। उन्हें पुनः राज्य प्राप्त हुआ और अंत में वे स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। इसलिए भक्तों कहते हैं, कठिन से कठिन समय में भी सत्य और धर्म का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक अजा एकादशी का व्रत करता है, उसे समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। यह व्रत 100 अश्वमेध यज्ञ और वाजपेय यज्ञ के फल के समान फलदायी माना गया है। भक्त को धन, सुख, समृद्धि और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। जय श्री हरि। राधे राधे।